यहाँ एक पति पत्नी काइल और टोरी ब्रेयर अपने घर में आराम से बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अचानक रात की शांति एक हल्की गर्जना से टूट जाती है। टोरी को कुछ अजीब महसूस होता है, इसलिए वह ध्यान से सुनने लगती है। थोड़ी देर बाद एक बहुत तेज धमाका होता है जिससे पूरा घर हिल जाता है। दोनों डर जाते हैं और खिड़की की तरफ भागते हैं। बाहर जो दृश्य दिखता है उसे देखकर वे हैरान रह जाते हैं। पास के जंगल में एक लाल रंग की तेज रोशनी दिखाई दे रही थी। डर और जिज्ञासा दोनों में काइल और टोरी उस रोशनी की तरफ जाते हैं जहाँ कुछ गिरा हुआ लगता है। वहाँ उन्हें एक अंतरिक्ष यान मिलता है और उसके अंदर एक छोटा बच्चा होता है। दोनों पति पत्नी उस बच्चे को गोद लेने का निर्णय लेते हैं और तय करते हैं कि वे उसे अपना ही बेटा मानकर पालेंगे। साल बीत जाते हैं। एक सुबह टोरी ब्रैंडन को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है, मगर कमरा खाली मिलता है क्योंकि वे अक्सर लुका छिपी खेलते रहते हैं। टोरी सोचती है कि शायद ब्रैंडन छिपा हुआ है। वह उसे बुलाने के लिए सीटी बजाती है। थोड़ी दूर से भी सीटी की आवाज आती है। टोरी को लगता है कि ब्रैंडन वहीं है, तो वह उस आवाज का पीछा करते हुए खलिहान की ओर जाती है। अंदर जाकर वह इधर उधर देखती है, घास के ढेरों और कोनों में झांकती है। सब शांत है, कुछ नहीं दिखता। अचानक ब्रैंडन एक जगह से कूदकर बाहर आता है, जिससे टोरी डर जाती है, लेकिन फिर हंस देती है। डर और खुशी दोनों साथ में महसूस करती है। दोनों बाहर आते हैं जहां काइल खड़ा होता है। वह ब्रैंडन को समझाता है कि खलिहान में मत जाया करो, वहां खतरा है। अगले दिन स्कूल में टीचर क्लास में सवाल पूछती हैं, मधुमक्खियों और ततैयों में क्या फर्क है? और जवाब देने के लिए ब्रैंडन को बुलाया जाता है। ब्रैंडन बड़े आत्मविश्वास से बताता है कि मधुमक्खियां फूलों का पराग इकट्ठा करती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं, जबकि ततैये दूसरे कीड़े पकड़कर खाते हैं, यानी वे शिकारी होते हैं। वह पिस्टिफर नाम की एक खास ततैया के बारे में भी बताता है जो खुद का घोंसला नहीं बनाती, बल्कि दूसरे कीड़ों के घोंसले में अपने अंडे रख देती है और उन्हीं पर निर्भर रहती है। उसका जवाब सही होता है, लेकिन बाकी बच्चे उसे थोड़ा अजीब समझते हैं कि वह इतना ज्यादा विस्तार से कैसे जानता है। क्लास में एक लड़का रॉयस उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि वह जरूरत से ज्यादा बताता है। बाकी बच्चे भी हंसते हैं, लेकिन एक लड़की कैटलिन ऐसा नहीं करती। वह बहुत नम्र है। कैटलिन ब्रैंडन को इशारे से कहती है कि बुरा मत मानो, और दोनों हल्के से मुस्कुराते हैं। रात को घर में टोरी पेंटिंग करने जाने से पहले ब्रैंडन से पूछती है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। जब वह पेंटिंग कर रही होती है, तभी बाहर के खलिहान से वही लाल चमकती रोशनी फिर से दिखने लगती है। उसी वक्त ब्रैंडन के कमरे में कुछ अजीब होता है। उसे झटके आने लगते हैं और उसका शरीर बिस्तर पर कांपने लगता है। टोरी कुछ आवाजें सुनती है, लेकिन ठीक से समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है, तो वह फिर से पेंटिंग करने लगती है। कुछ समय बाद ब्रैंडन अचानक उठता है और आती है ताकि वह डर न जाए। रास्ते में ब्रैंडन कहता है कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दी थीं, पर टोरी उस बात को टाल देती है ताकि बच्चा घबराए नहीं। टोरी उसे कमरे में लाकर सुला देती है। थोड़ी देर बाद काइल पूछता है क्या हुआ, तो टोरी बताती है कि ब्रैंडन नींद में नीचे चला गया था। वह खलिहान की लाल रोशनी और ब्रैंडन के अजीब व्यवहार की बात छिपा लेती है। अगले दिन सुबह ब्रैंडन का पिता काइल उससे बातें करता है। वह बताता है कि जब उन्होंने उसे गोद लिया था तब सब कुछ बहुत कठिन था। काइल कहता है कि शुरू में उसे नहीं समझ आता था कि एक पिता की तरह ब्रैंडन से कैसे जुड़े, लेकिन एक बार जब ब्रैंडन छोटा था और रो रहा था, तब उसने उसे एक कैंडी टॉफी दी थी, जिससे वह तुरंत शांत हो गया था। वही पल उनके लिए बहुत खास बन गया था। उस दिन के बाद से काइल और ब्रैंडन के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया और वह टॉफी उस प्यार की याद बन गई। दोनों फिर से वही टॉफी खाते हैं और बिना कुछ बोले एक प्यार। दोनों को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। पिता उसे समझाने की कोशिश करता है कि जवानी में भावनाएं आना सामान्य है, लेकिन ब्रैंडन बात का मतलब उल्टा ले लेता है। अब कहानी दूसरी लड़की कैटलिन पर जाती है। उसके लैपटॉप से अपने आप म्यूजिक चलने लगता है। उसे खिड़की के पास कोई दिखता है जो असल में ब्रैंडन था। अगली सुबह टोरी अब डरने लगती है कि बेटा कुछ अजीब कर रहा है। टोरी की बहन मेरिली उसे आश्वासन देती है कि चिंता की कोई बात नहीं है। टोरी देखती है कि ब्रैंडन कोई अजीब निशान बना रहा है, जैसे किसी भाषा या प्रतीक का। उसी रात खलिहान में मुर्गियां चिल्ला रही हैं। उसे वहां कोई जानवर नहीं बल्कि ब्रैंडन मिलता है, बिल्कुल शांत लेकिन डरावना। अगले दिन मुर्गियां मृत मिलती हैं, जबकि ताला टूटा नहीं होता। मां इनकार करती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि बेटा ऐसा कर सकता है। स्कूल में कैटलिन ब्रैंडन को नीचे गिरा देती है और ब्रैंडन गुस्से में अपनी ताकत काबू में नहीं रख पाता और उसका हाथ तोड़ देता है। मामला इतना बिगड़ जाता है कि बाद में सब पुलिस तक पहुंच जाते हैं। पुलिस शेरिफ प्रिंसिपल से चर्चा करते हैं कि क्या हुआ था। कैटलिन की मां, जिसका नाम एरिका है, वे बहुत नाराज है और चाहती है कि ब्रैंडन को सख्त सजा दी जाए। एरिका यह चाहती है कि ब्रैंडन ने जो गलत काम किया है उसके लिए उसे पूरी तरह दंड मिले, लेकिन जब एरिका को यह पता चलता है कि ब्रैंडन को सिर्फ स्कूल से कुछ समय के लिए हटाया जाएगा, जिससे वह और ज्यादा दुखी हो जाती है। एरिका यह पूछती है कि शायद ब्रैंडन की असली मां मानसिक रूप से ठीक न हो। टोरी अपनी तरफ से सफाई देती है और मजबूती से कहती है कि वही ब्रैंडन की सच्ची मां है। वह एरिका से कहती है कि किसी बच्चे को इस तरह दोषी ठहराना गलत बात है। बैठक से निकलने से पहले टोरी सच्चे दिल से कैटलिन की चोट के लिए माफी मांगती है। जब टोरी और काइल ब्रैंडन को वहां से लेकर जा रहे होते हैं, तो ब्रैंडन एरिका को डराने वाली नजर से देखता है। जब वे लोग घर लौटते हैं तो टोरी अपने पति काइल को बताती है कि एक रात ब्रैंडन नींद में उठ गया था और बाहर खलिहान का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। काइल अपनी चिंता जताता है कि ब्रैंडन उस खलिहान की तरफ बहुत खिंचाव महसूस करता है, जैसे उसे वह जगह अपनी ओर खींच रही हो। काइल टोरी को यह याद दिलाता है कि ब्रैंडन एक साधारण बच्चा नहीं है और उसे डर है कि ब्रैंडन किसी दिन किसी को बहुत बुरा नुकसान पहुंचा
पहुंचा सकता है। उसी रात जब ब्रैंडन अपने बिस्तर पर लेटा होता है तो उसे अचानक समझ में आने लगता है कि वे जो अजीब फुसफुसाहटें वह सुनता था उनका क्या मतलब है। ब्रैंडन कमरे से बाहर निकल जाता है और बारिश में भीगते हुए खलिहान की तरफ बढ़ता है। उसी समय टोरी ब्रैंडन की असली पहचान या उसके आने की सच्चाई के बारे में जानकारी खोज रही होती है। तभी वह देखती है कि खलिहान की खिड़की से लाल रोशनी चमक रही है। वह जल्दी से दौड़ते हुए उस खलिहान की ओर पहुंच जाती है। जब वह अंदर पहुंचती है तो देखती है कि ब्रैंडन हवा में लाल रोशनी के कैटलिन डर जाती है, लेकिन ब्रैंडन उसे फूल देकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है। वह कैटलिन से कहता है कि उसे डरना नहीं चाहिए क्योंकि वो कुछ गिने चुने लोगों में से है जो जानती हैं कि ब्रैंडन दूसरों से अलग है। जब कैटलिन बताती है कि उसकी माँ ने उसे ब्रैंडन से दूर रहने को कहा है तो ब्रैंडन गुस्से में कहता है कि वह खुद इस बात का समाधान करेगा। भोजनालय में एरिका सफाई कर रही होती है। तभी वह देखती है कि खिड़कियों पर कुछ अजीब और डरावने निशान बने हुए हैं। उसे लगता है कि शायद किसी ने मजाक में ये निशान बनाए हैं, इसलिए वह अपने साथी गैरी को बुलाती है। तभी अचानक कमरे की लाइटें बहुत तेजी से टिमटिमाने लगती हैं। इसके तुरंत बाद खिड़की जोर से टूट जाती है और उसका एक तेज कांच का टुकड़ा सीधा एरिका की आंख में जा लगता है। दर्द में तड़पती हुई एरिका कोशिश करती है और आखिरकार बहुत मुश्किल से वह खून में भीगा हुआ कांच का टुकड़ा अपनी आंख से निकाल देती है। उसके जख्म से खून बहने लगता है जो जमीन पर गिरकर फैल जाता है। उसकी आंख में खून भर जाने के कारण अब उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। डर के मारे और खतरा महसूस करते हुए वह पास रखा बेसबॉल बैट उठा लेती है और उसे हवा में घुमाकर यह दिखाने की कोशिश करती है कि वह तैयार है हमला करने वाले को रोकने के लिए। फिर डरकर वह ठंडे कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है ताकि सुरक्षित रह सके। मगर अचानक लाल और गर्म चमकती हुई लेजर जैसी किरण, क्योंकि ब्रैंडन अब सामान्य और शांत दिखाई देता है। दूसरी ओर पुलिस शेरिफ एरिका के गायब होने की जांच कर रहा होता है और उसे रेस्टोरेंट की टूटी खिड़की पर एक अजीब रहस्यमय निशान दिखाई देता है। वह उस निशान को ध्यान से देखता है और उसे एहसास होता है कि यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि किसी गहरे रहस्य से जुड़ा संकेत हो सकता है। स्कूल काउंसलर मैरिली परामर्श के दौरान ब्रैंडन से बात करती है। उसे एहसास होता है कि ब्रैंडन अब खुद को दूसरों से ज्यादा ताकतवर और ऊंचा समझने लगा है, खासकर जब से उसे अपनी असली उत्पत्ति एलियन वाला सच पता चला है। मैरिली उसे अपनी सच्ची भावनाएं बताने के लिए कहती है, खासकर इस बात पर कि उसने कैटलिन के साथ जो किया उसके लिए उसे कोई अफसोस क्यों नहीं है। मैरिली साफ साफ कहती है कि भले ही वह परिवार का हिस्सा है लेकिन स्कूल काउंसलर के रूप में वह अपना कर्तव्य निभाएगी और जो भी सही लगेगा उसकी जानकारी शेरिफ को देगी। यह सुनकर ब्रैंडन बहुत गुस्से में आ जाता है और उसकी बॉडी हल्की सी कांपने लगती है जैसे वह अपने गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा हो। एक बार में काइल अपने दोस्तों के साथ बैठकर एरिका की हत्या की घटना पर चर्चा करता है। उसका एक दोस्त ईजे यह शक जताता है कि शायद ब्रैंडन का एरिका की मौत से कुछ लेना देना है क्योंकि पहले उसने कैटलिन के साथ भी कुछ किया था। लेकिन काइल उसे डांटता है तो ईजे तुरंत माफी मांग लेता है। काइल बताता है कि उसे डर लग रहा है कि ब्रैंडन अब बहुत खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन नोआ माहौल हल्का करने की कोशिश करता है और मजाक में कहता है कि हर बच्चा कभी कभी राक्षस जैसा बर्ताव कर देता है। कुछ समय बाद जब ब्रैंडन वहां पहुंचता है, मैरिली घर पर अकेली होती है। ब्रैंडन धीरे से उसे डराते हुए कहता है कि वह शेरिफ को रिपोर्ट भेजने का विचार छोड़ दे, लेकिन मैरिली अपनी बात पर डटी रहती है और उसे तुरंत वहां से जाने को कहती है। ब्रैंडन एक खतरनाक और डरावनी मुस्कान देकर वहां से चला जाता है। दरवाजा बंद करने के बाद मैरिली अपने पति नोआ को एक मैसेज भेजती है, शायद यह बताने के लिए कि क्या हुआ। मैरिली को यह नहीं पता कि बाहर अंधेरे में ब्रैंडन लाल मुखौटा पहने उसे देख रहा है। वह धीरे से घर में घुसकर मैरिली के कमरे तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी नोआ के घर लौटने की आवाज सुनाई देती है और वह रुक जाता है। नोआ बाथरूम में आराम से ब्रश कर रहा होता है। उसे पता नहीं कि उसके ठीक पीछे ब्रैंडन खड़ा है। उसे लगता है कि अलमारी के पास कुछ हिला है, इसलिए वह तुरंत लाइट ऑन कर देता है और जैसे ही ब्रैंडन को लाल मुखौटे में देखता है वह डर के मारे पीछे हट जाता है। नोआ उसे डांटता है और कहता है कि बाहर चलो, फिर उसे लेकर अपने ट्रक की तरफ निकलता है। ट्रक में बैठने से पहले ब्रैंडन नोआ को धमकाते हुए कहता है कि उसके माता पिता को कुछ न बताए, लेकिन नोआ इस धमकी से नहीं डरता। नोआ जैसे ही गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने लगता है, ट्रक की लाइटें बार बार झिलमिलाने लगती हैं, जिससे माहौल फिर से डरावना हो जाता है। जब नोआ देखता है कि ब्रैंडन गाड़ी के अंदर नहीं है तो वह उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। वह उसे पकड़ लेता है जब ब्रैंडन अपना मास्क पहन रहा होता है। तभी अचानक ब्रैंडन अपनी लेजर जैसी आंखों की शक्ति से नोआ पर वार करता है। ब्रैंडन रात में गायब हो जाता है और नोआ घायल होकर कांपता रह जाता है। नोआ लंगड़ाते हुए अपने ट्रक की तरफ लौटता है और गाड़ी चलाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ब्रैंडन बहुत तेजी से उड़कर ट्रक से टकरा जाता है, जिससे नोआ का संतुलन बिगड़ जाता है। ट्रक जोर से टकराने के कारण टूट जाती है। नोआ उसे दोबारा चालू करने के लिए संघर्ष करता है। जब नोआ हेडलाइट्स ऑन ऑफ कर रहा होता है तब वह अचानक देखता है कि ब्रैंडन उसकी ट्रक के सामने खड़ा है। लाइटें झपकती हैं और नोआ देखता है कि ब्रैंडन हवा में उड़ रहा है, फिर अचानक गायब हो जाता है। घबराया हुआ नोआ चारों ओर देखता है और डर से देखता है कि ब्रैंडन उसके ट्रक को हवा में उठा लेता है और बहुत जोर से नीचे पटक देता है। जोरदार टक्कर से नोआ आगे गिरता है। स्टीयरिंग व्हील से उसका जबड़ा टूट जाता है और वह बेहोश हो जाता है। फिर ब्रैंडन उसके खून से सड़क पर एक रहस्यमयी चिन्ह बना देता है। घर में काइल बहुत चुप बैठा रहता है और टोरी घबराकर मैरिली को फोन करती है। ब्रैंडन घर में आता है और अपनी कमीज कसकर पकड़ के रखता है जैसे कुछ छिपा रहा हो। टोरी तुरंत उसे गले लगा लेती है और पूछती है क्या हुआ, तो ब्रैंडन झूठ बोल देता है कि स्कूल में फुटबॉल खेल के कारण कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। टोरी और काइल को एहसास हो जाता है कि वह झूठ बोल रहा है।
जब ब्रैंडन अपने कमरे में चला जाता है तो उसके माता पिता बहुत उलझन में पड़ जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि एक एलियन बच्चे की मदद कैसे की जाए, क्योंकि इस पर कोई विशेषज्ञ नहीं मिलता। काइल और टोरी दोनों खुद को दोष देते हैं। वह सोचता है कि उन्होंने ब्रैंडन को गलत तरीके से पाला, क्योंकि ब्रैंडन असल में इंसान बनने के लिए बना ही नहीं था, वह किसी और दुनिया से आया था। रात में काइल को पुराने दिनों के सपने आते हैं। वह सपने में उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां उन्होंने सबसे पहले ब्रैंडन को बच्चे के रूप में पाया था। सपने में वह देखता है कि टोरी एक खून से सना हुआ बच्चा अपनी गोद में लिया हुआ है। जब टोरी बच्चे को काइल के हाथ में देती है तो कब मैरिली उन्हें बताती है कि दुर्घटना से पहले ब्रैंडन उससे मिलने आया था, तो काइल और टोरी दोनों चौंक जाते हैं। अगले दिन काइल और टोरी ब्रैंडन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बिल्कुल शांत रहता है, जैसे नोआ की मौत से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। टोरी प्यार से उससे पूछती है कि क्या उसे पता है क्या हुआ, पर वह झूठ बोलकर कहता है कि उसे कुछ नहीं मालूम। काइल को बहुत गुस्सा और डर दोनों लगते हैं। उसे शक होता है कि शायद उसके बेटे ने कुछ भयानक काम किया है। जब काइल गुस्से में चिल्लाता है तो ब्रैंडन अचानक उसे जोर से धक्का मार देता है और काइल अलमारी से टकरा जाता है। टोरी झट से बीच में आती है, झगड़ा रोकती है और ब्रैंडन से कहती है कि वो अपने कमरे में चला जाए। थोड़ी देर बाद काइल को यकीन हो जाता है कि उसे वहां वही रहस्यमयी निशान दिखता है जो पहले एरिका की मौत वाली जगह पर भी मिला था। इससे उसका शक और गहरा हो जाता है कि दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं। थोड़ी देर बाद काइल घर में बैठकर ब्रैंडन के पुराने खिलौने और चीजें देखता है। उन्हें देखकर उसे याद आता है कि वह अपने बेटे से कितना प्यार करता है, चाहे वह कुछ भी कर चुका हो। सोने से पहले काइल टोरी को बताता है कि वह ब्रैंडन को अगले दिन कैंपिंग पर ले जाना चाहता है, ताकि उनके बीच की दूरियां कम हो और वह ब्रैंडन को दिखा सके कि वह उससे कितना प्यार करता है। यह सुनकर टोरी को थोड़ा सुकून मिलता है और वह काइल की बाहों में जाकर उसे गले लगा लेती है। अगले दिन सुबह काइल और ब्रैंडन कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों बहुत चुप रहते हैं। माहौल भारी और अजीब होता है, कोई बात नहीं करते। उसी समय शेरिफ टोरी के घर पहुंचता है और उससे ब्रैंडन के बारे में सवाल करता है। शेरिफ उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें वह अजीब निशान बना है। वह कहता है कि यह 2 बी अक्षरों के जैसे जुड़ा हुआ है और शायद इसका मतलब ब्रैंडन ब्रियर है। टोरी मासूम बनकर झूठ बोलने की कोशिश करती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन शेरिफ को एहसास हो जाता है कि वह सच्चाई छिपा रही है। टोरी जब उसे कहती है कि अब उसे जाना चाहिए तो शेरिफ जाने से पहले चेतावनी देता है कि वह फिर आएगा और सच्चाई जरूर पता करेगा। शेरिफ के जाने के बाद टोरी सीधे ब्रैंडन के कमरे में जाती है। वहां उसे ब्रैंडन की डायरी मिलती है जो उन्हीं रहस्यमयी निशानों से भरी हुई होती है। जब वह नोटबुक के पन्ने पलटती है तो उसमें एरिका और नोआ की मौत की तस्वीरें जैसे बनाए हुए चित्र देखकर डर और सदमे में आ जाती है। दूसरी ओर जंगल में दोनों चुपचाप चल रहे होते हैं। तभी मौका देखकर काइल अपनी बंदूक निकालता है और ब्रैंडन की पीठ की ओर निशाना साधता है, क्योंकि ब्रैंडन उस समय कुछ और देख रहा होता है। काइल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने बेटे को मारना नहीं चाहता, पर काइल डर के मारे बंदूक में दोबारा गोली भरता है, लेकिन वह चलाने से पहले ही ब्रैंडन वहां से गायब हो जाता है। बाद में काइल वहां से भागता है, लेकिन ब्रैंडन बहुत तेजी से उसे पकड़ लेता है। काइल डर से अपनी जान की भीख मांगता है और ब्रैंडन कुछ पल के लिए रुकता है और अचानक ब्रैंडन अपनी आंखों से लेजर निकालकर काइल के सिर में मारता है। काइल की तुरंत मौत हो जाती है। टोरी अपने पति को फोन करती है, लेकिन फोन ब्रैंडन उठाता है। ब्रैंडन ठंडे लहजे में कहता है कि काइल अब नहीं रहा, लेकिन टोरी को भरोसा नहीं होता। टोरी घबराकर ब्रैंडन से पूछती है कि वह अभी कहाँ है। ब्रैंडन ठंडे स्वर में जवाब देता है कि वह घर पर है। यह कहते ही वह काइल का फोन अपने हाथ में जोर से दबाकर तोड़ देता है। यह सुनकर टोरी जोर जोर से चीखने लगती है। ब्रैंडन गुस्से में उनके पूरे घर पर तोड़फोड़ करने लगता है। टोरी घबराकर पुलिस को फोन करती है, लेकिन ब्रैंडन फोन काट देता है ताकि मदद न पहुंच सके। थोड़ी देर बाद शेरिफ और उसका सहायक घर पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि घर बुरी तरह टूट चुका है। जैसे ही टोरी उनसे मिलने आती है, ब्रैंडन उसके सामने ही शेरिफ की हत्या कर देता है। डिप्टी टोरी को छिपने को कहता है और बाकी पुलिस वालों को बुलाने के लिए रेडियो पर कॉल करता है, पर सिग्नल नहीं आता है। डिप्टी रिपोर्ट भेजने ही वाली होती है कि ब्रैंडन अचानक उसके पीछे आ जाता है। ब्रैंडन डिप्टी को दीवारों और फर्श पर इतनी बार पटकता है कि वह बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर जाती है। टोरी बिस्तर के नीचे छिपी होती है। ब्रैंडन चारों ओर देखता है, पर टोरी समझ जाती है कि अब उसे क्या कदम उठाना है। टोरी भागती है और खलिहान की तरफ जाती है। ब्रैंडन भी उसका पीछा करता है। खलिहान में पहुंचकर उसे वो छुपा दरवाजा मिलता है जो एलियन जहाज तक जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, जहाज डरावनी पर लोग जैसी रोशनी से चमक उठता है। उस रोशनी में टोरी देखती है कि एरिका का बुरी तरह मरा हुआ शरीर उसके पीछे पड़ा है। टोरी के दिल पर गहरा असर पड़ता है। वो रोने लगती है, पर डरती नहीं है। वह जहाज से धातु का एक तेज टुकड़ा उठाती है और उसे जेब में रखती है और मानसिक रूप से तैयार होती है। टोरी ब्रैंडन को उसी तरह सीटी बजाकर बुलाती है जैसे वो बचपन में खेलते थे। वह अपने बेटे के अंदर के अच्छे इंसान को जगाना चाहती है। टोरी धीरे धीरे उसके पास जाती है और उम्मीद करती है कि ब्रैंडन को याद आएगा कि वह कभी एक अच्छा बच्चा था। एक क्षण के लिए ब्रैंडन शांत हो जाता है और टोरी को गले लगाता है, लेकिन टोरी जानती है कि अब उसे रोकना होगा। टोरी आखिरी बार अपने बेटे के चेहरे को प्यार से छूती है, जैसे आखिरी बार माँ का स्नेह दिखा रही हो। अचानक ब्रैंडन उसे छोड़ देता है। टोरी जमीन पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। माँ को गिरते देख ब्रैंडन ऊपर देखता है और देखता है कि एक हवाई जहाज उसी की तरफ आ रहा है। अगले दिन समाचार आता है कि वह विमान फार्म हाउस से टकरा गया, जिससे सारी घटनाओं के सबूत मिट गए। हादसे के बाद जब लोग मलबा साफ कर रहे होते हैं, उन्हें विमान के एक टुकड़े पर ब्रैंडन का निशान दिखाई देता है। दूसरी ओर ब्रैंडन आराम से कुकी खा रहा होता है। उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं होता। बाद में समाचार चैनल्स में ब्रैंडन को अलग अलग जगहों पर तबाही फैलाते हुए दिखाया जाता है।